इस क्लास में मैं जो एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आप देखेंगे कि एक वेक्टर ग्राफिक्स लाइन आर्ट के थ्रू कैसे तैयार होता है। हमको जैसे एक हार्ट बनाना है। अब हार्ट का शेप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल होता है। हमने किसकी एक फ्री हैंड ड्राइंग बनाई, 4 कॉर्नर लिए और उसके बीच में एक बॉक्स लगा करके उसका प्रोपोर्शन देखा तो मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में हमारा प्रोपोर्शन कम है, राइट साइड में ज़्यादा है। तो ये रेक्टेंगल जो हमने ड्रॉ किया, इस रेक्टेंगल को हम इधर सेलेक्ट करके इसको राइट साइड मिरर करेंगे। पहले जो हमने आउटलाइन बनाई है उस आउटलाइन को एक तरफ सेट कर लेंगे, फिर इसको रेक्टेंगल को मिरर करेंगे और मिरर करने के बाद ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे ड्रैग करेंगे और राइट साइड वाला जो हार्ट का शेप है उस शेप के नोट को हम उस रेक्टेंगल के राइट साइड से कर देंगे। अब मुझे दिखाई देगा कि हमारा हार्ट का जो शेप है वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल हो गया है। अब इस पूरे लाइन को शेप टूल के थ्रू हम सेलेक्ट करके कर्व कर देंगे और इसमें हार्ट का शेप जो हमारे इमेजिनेशन में है एकदम स्मूथ सा बनाना है। पहले इसको आउटलाइन से कर्व करेंगे, बाद में नोड एंगल डेवलप ओपन करके इसको 180 डिग्री का डिग्री देके हम नोड के पास से इसको एकदम बराबर कर देंगे। हम देखेंगे कि हमारा हार्ट का शेप धीरे धीरे कंप्लीट हो गया है। जैसे ही हम एंगल इक्वल करेंगे हमारा हार्ट शेप एकदम बराबर आ जाएगा। इस पे कलर देंगे और हार्ट शेप हमारा तैयार हो जाएगा। अब जैसे मेरा हार्ट शेप तैयार हो गया, उसी तरह हमें लाइन आर्ट के थ्रू कुछ और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं। जैसे हमको एक फ्लावर ड्रॉ करना है। एक फ्लावर जो हमने ड्रॉ करेंगे उस पर हम जो हमारा फ्लावर का साइड होगा वो 4 साइड का फ्लावर है और इसके नोट को हमने पहले ड्रॉ कर लिया। जैसे ये नोट ड्रॉ हो जाएगा, इस सारे नोट को हम सेट कर लेंगे और अच्छी तरह सेट करेंगे। स्पेस वगैरह सब बराबर होगा और फिर इसको शेप टूल में जा कर के इसके सारे नोट एक साथ सिलेक्ट करेंगे। हमारा फ्लावर का शेप आउटलाइन एक ही तरह का होगा, लेकिन उसमें शेप हम इस पे 3 तरह के निकालेंगे। अब कर्व मोड पे गए शेप टूल से और उसके नोट को सिलेक्ट करके कर्व अप्लाई किया और देखिए आउटलाइन के को शेप टूल से किस पोजीशन से उठा रहे हैं। जिस पोजीशन से आप आउटलाइन उठाएंगे कर्व उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आपने देखा एक फ्लावर का कर्व हमारा तैयार हो गया। इसकी डिटेलिंग मैं अभी थोड़ी देर बाद और आगे बताऊंगा। इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही है, इसी फाइल में है। ये देखिए, ये मैंने ऊपर कर लिया और इस पे हम ये देखिए, ये नीचे से हमने किया था। ये मैं बता रहा हूँ कि इसके नोट को हम ऊपर से उठाने की कोशिश करेंगे। अंदर का स्पेस जो था वो अंदर के चारों नोट सेलेक्ट करके शेप टूल में जो स्ट्रेच इन टूल होता है उससे अंदर का स्पेस हमने कम कर दिया। अब इसको कर्व करने के बाद इसकी आउटलाइन को हम थोड़ा अपर साइड से पकड़ेंगे
और ये जो पहले वाला ही फ्लावर है, उस फ्लावर का ही ये मैंने जो अंदर स्ट्रेच करके बनाया था, तो इसकी लीव्स जो है जरा ज़्यादा अच्छी आएगी। ये थोड़ा पतला सा फ्लावर बना है। ये अंदर के नोट दिखा रहा, तो ये इस फ्लावर के अंदर के नोट दिखा रहा, जो कि थोड़ा इनसाइड था। ये देखिए, इस पे आउटलाइन को अपर साइड से लेकर हमने स्ट्रेच किया, ऊपर की तरफ किया, तो ऊपर का जो इलिप्टिकल टूल है ये थोड़ा सा हार्ट शेप में ये हमारी पेटल्स आ रही हैं। ये पेटल्स हमारी हार्ट शेप की पेटल बन गई। और अभी आप देखेंगे कि इसका शेप एक दूसरे तरीके का आ गया। लाइन वर्क वही है, बट जब आप शेप टूल से उसकी आउटलाइन को जितने प्रेशर से उठाएंगे, वो फ्लावर उसी तरह का हो जाएगा। एक फ्लावर ये, एक फ्लावर ये, और एक फ्लावर और आपके सामने बनने जा रहा है, और वो है ये देखिए, इस पेटल का अपर राउंड शेप में है, और ये मेरा शैडो ड्राइंग तैयार हो गया। अब इस शैडो ड्राइंग के बाद हम इसको कलर में कैसे अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये रेड पेटल को हम शिफ्ट की के साथ रिड्यूस करके एक छोटा सेट लिया हमने, और इस पे छोटे सेट से रेड सेट में ब्लेंडिंग डाल करके उसके स्टेप आगे बढ़ा लिए और इसकी आउटलाइन हटा दिया। ये देखिए, एक अलग सा पेटल, अलग कलरफुल पेटल आपका तैयार हो गया। इसमें हम इसकी ब्रांच और लीफ बना रहे हैं। इसको बनाने के बाद इसको हम कर्व करेंगे। पहले नोट को सेट करेंगे, फिर कर्व करेंगे। देखिए, नीचे की लीफ तैयार हो रही है। ये इसकी ब्रांच से थोड़ा सा कर्व कर रहे हैं, और इसको हम ग्रीन कलर दे दे रहे हैं। इस पे डबल कलर इफेक्ट करने के लिए इस ग्रीन सेट को प्लस करके हम एक दूसरा सेट बना ले रहे हैं। उस पर येलो कलर और थोड़ा सा कंट्रोल दबा के ग्रीन कलर करने पे इस पर कलर आ जाएगा। ये देखिए, दो सेट बता रहा है। ये अंदर ग्रीन है, ऊपर लाइट ग्रीन है। इसके नोट को, आउटलाइन को पकड़ के थोड़ा सा अंदर करेंगे और ये ऐसे करेंगे। ये हमारी ब्रांच और एक लीफ इसके अंदर तैयार हो गई। इसी तरह ये हम दूसरा फ्लावर बनाए थे, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस फ्लावर को हम देखिए कुछ हार्ट शेप से फिर तैयार कर रहे हैं ऐसे। इसमें प्रैक्टिस करिएगा, आराम से बन जाएगा ये। और ये हार्ट शेप
मैंने ब्लू पेटल्स को रिड्यूस करके एक अंदर सेट बनाया, इसको डिस्टॉर्ट करके थोड़ा सा इसे डिस्टॉर्ट कर दिया। डिस्टॉर्ट करने के बाद अगर हम इस येलो सेट और ब्लू सेट को आपस में ब्लेंड करेंगे तो इसमें मुझे इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी आएगी। ये ब्लेंड किया, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया, आउटलाइन इसका हटाया, इसको ब्लेंड किया। इस ब्लेंडिंग में इसके स्टेप बढ़ाए, ब्लेंड स्टेप, और अब इस येलो और ब्लू की ब्लेंडिंग देखेंगे, उसकी आउटलाइन हटा देंगे तो देखिए इसकी ब्लेंडिंग थोड़ी और स्मूथ आई और अच्छी आई। ठीक है, और इस तरह हमने ये तीसरा फ्लावर जो भी आपने पिछले एक्सरसाइज में किया है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर आप जितनी बार अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा शेप आने लगेगा। वो चूँकि शेडो ड्राइंग था इसलिए उसको प्योर ब्लैक रखा था, इस पर थोड़ा सा कलरफुल इसे बना रहे हैं, ब्लैंड कलर इफेक्ट दे रहे हैं, एक ये अलग टाइप का इफेक्ट आएगा। अंदर वाले वाइट को भी थोड़ा डिस्टॉर्ट कर लें, और डिस्टॉर्ट करने के बाद इस वाइट से इसके पिंक वाले कलर को आपस में ब्लेंड कर देंगे। डिस्टॉर्ट करने के बाद जितना अच्छा डिस्टॉर्ट होगा उतनी अच्छी ब्लेंडिंग आएगी। ये देखिए इसकी आउटलाइन हटाया और इस पर आप ब्लेंडिंग दे रहे हैं। इसके स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, इसमें स्मूथनेस आ जाएगी, और इसका जो आउटर लाइट कलर का पिंक कलर है इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ये खूबसूरत सा एक हमारा फ्लावर तैयार हो गया। ये लीफ सब में से वही लीफ की कॉपी कर लिए, शिफ्ट पेज डाउन, इसको यहाँ रखा, शिफ्ट पेज डाउन, सेट करेंगे थोड़ा, और इसको फिर रख करके शिफ्ट पेज डाउन। इस तरह हमारा ये फ्लावर तैयार हो गया। ये आउटलाइन के सेट में ही अब किसी भी तरह का कोई शेप हम बना सकते हैं। अब जैसे एक हमें बर्ड बनानी है, तो बर्ड की आउटलाइन हमारे पास कॉपी पे है, और बर्ड की आउटलाइन के हिसाब से हम इसका एक पूरा बॉडी शेप तैयार कर रहे हैं। बॉडी शेप तैयार होने से, बॉडी शेप जो बर्ड की इमेज है उस इमेज का आउटर आउटलाइन बनाने के बाद वो आउटलाइन स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, और स्क्रीन पे ड्रॉ करने के बाद जैसी कि हमारी कॉपी में या हमारे डिज़ाइन में हमारी बर्ड रखी हुई है उसको उतने ही पोर्शन पे कर्व करेंगे तो हमारा शेप आ जाएगा। अभी मैं केवल बर्ड की आउटलाइन बना रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आउटलाइन बनाने पे सही आए। आउटलाइन बनाने के बाद उसका थोड़ा सा नोड वगैरह सेट करके ठीक करते हैं, उसका एवरेज देख लेते हैं, कितना हेड होना चाहिए, कितनी बीक होनी चाहिए, कितनी बॉडी होनी चाहिए। ये देखिए मैं बीक वगैरह ठीक कर रहा हूँ, और उसके बाद शेप टूल में जा कर के उसको कर्व कर लेते हैं, और कर्व करके उसको अब ऑन टू लाइन शेप दे देते हैं। आउटलाइन पे जाके जब शेप टूल से कर्व कमांड लगी होगी, जब आप कर्व करेंगे तो वो उसी तरह हमारा कर्व
हो जाएगा और हमारी शेप निकल आएगी। ये एक्सरसाइज मैंने पीछे की हुई थी, लेकिन उस पर इतनी डिटेलिंग नहीं दी थी। इस एक्सरसाइज में आपको उसकी डिटेल मिल रही है। इस पर प्रैक्टिस करिएगा और ये बन जाएगी। ये वेक्टर ग्राफिक्स है। इस पर आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा इस पे आपका आउटपुट आएगा। जब तक शेप ठीक ना हो जाए तब तक उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए आपका एक बर्ड तैयार हो गया। ये बर्ड तैयार होने के बाद इस बर्ड की आउटलाइन से हम उसको शेप उसका ठीक कर रहे हैं। जब हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि हमारी बर्ड ठीक हो गई है तो फिर हम उसको अपने प्रोजेक्ट पे लगाते हैं। ये हमारी पहली बर्ड, फिर उसका दूसरी बर्ड, फिर उसका तीसरी बर्ड। और अब इस बर्ड के पीछे एक हम बैकग्राउंड बना रहे हैं। रेक्टेंगल पे डबल क्लिक किया, हमारा पेज बॉर्डर आ जाएगा। उस पर हमने एक ये सैफ्रॉन येलो कलर उठाया और इसको मैंने यहाँ से किया। ओके, अब एक सर्किल लिया सन बनाने के लिए और इस सन पे हमने बैकग्राउंड की कॉपी कर ली। तो ये कॉपी किया, इसकी आउटलाइन हटाया और इस सन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। अगर ठीक है तो ठीक है। सन को और बैकग्राउंड को पीछे कर देंगे, हमारी सारी बर्ड ऊपर दिखने लगेंगी। आपने देखा कि आउटलाइन टूल से आप एक बढ़िया सा कर्वेचर डिजिटल ग्राफिक्स आपने तैयार किया, बर्ड बनाया, फ्लावर बनाया। इस पे शेप टूल का काम है और आउटलाइन, ब्लेंडिंग, ये सारे कमांड इस पे यूज़ हुए हैं। इस पर प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उतना परफेक्शन आएगा। पसंद आए इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड डे, थैंक यू।